हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है कमलेश की। कमलेश बहुत ही गरीब परिवार से था। कमलेश अपना घर चलाने के लिए भेलपुरी बेचा करता था और उससे आए पैसों से अपना घर चलाता था। एक रोज कमलेश बाजार में भेलपुरी बेचकर घर आता है। घर आने के बाद कमलेश की बीवी विमला उसके पास जाकर उससे कहती है, ये क्या, आप तो सारी की सारी भेलपुरी ऐसे ही वापस लेकर आ गए? क्या किसी ने खरीदी नहीं? हाँ खरीदी, लेकिन जो बच गया वो मैं घर लेकर आ गया। चलो ना, एक काम करो, कुछ खाने को लगा दो, बहुते भूख लग रही है। सुनिए जी, खाने को कुछ भी नहीं है, जो था वो सब खत्म हो गया। एक काम करो, जो भेलपुरी बची है मुझे वही लाकर दे दो, तब तक वही खा लेते हैं। रहने दो जी, मैं आपकी ये फीकी भेलपुरी तो किसी भी कीमत में नहीं खाने वाली। भेलपुरी ऐसी होती ही नहीं है। हम समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन हमारे पास जितने पैसे हैं उसमें तो इसी तरह से बना सकता हूँ ना भेलपुरी, और एक गरीब और कितनी मेहनत करेगा। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन विमला की दोस्त सरला उसके घर आती है। विमला सरला को खाने के लिए भेलपुरी देती है। सरला उसकी दी हुई भेलपुरी खाती है तो सरला को वो भेलपुरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो विमला की कहती है, अरे विमला, ये कैसी भेलपुरी बनाई है तूने? सिर्फ नमक के अलावा इसमें कुछ है ही नहीं। अगर तू ऐसी भेलपुरी बेचती है तो क्या ही बिकेगी? हाँ सरला, इनकी भेलपुरी बिकती नहीं है, और सच बताऊं तो मुझे खुद भी अपने घर की ये भेलपुरी अच्छी नहीं लगती। देख विमला, अगर तुझे अपनी भेलपुरी और जोरदार बनानी है तो इसमें और भी चीजों को मिला, जैसे मूंगफली, चिप्स, मटर, प्याज, टमाटर, इन सभी चीजों को मिलाकर बना, तभी लोगों को तेरी ये भेलपुरी जोरदार लगेगी। वो तो तुमने ठीक कहा, लेकिन मैं इतने पैसे लाऊंगी कहाँ से? इन सबको लेने में तो काफी पैसे लग जाएंगे। शाम को कमलेश भेलपुरी बेचकर घर आता है। विमला कमलेश से सरला की बोली हुई बात उसे बताती है। विमला की बात सुनकर कमलेश कहता है, देखो बिमला, सरला ने बोला बिल्कुल ठीक है। हम भी कुछ दिनों में इन चीजों को अपने भेलपुरी में डालना शुरू करेंगे, ताकि हमारी भेलपुरी सबसे अच्छी बने। ऐसे ही समय बीतता है। धीरे धीरे कमलेश अपनी भेलपुरी में मटर, प्याज, नमकीन, टमाटर, मूंगफली, चिप्स और नींबू और कुछ मसालों का इस्तेमाल करना शुरू करता है। और एक दिन उसकी ठेली पर दो लड़कियां आती है, जो कि कमलेश के पास आकर कहती है, भैया 2 भेलपुरी लगा दो, और भैया तीखी बनाना। कमलेश उन लड़कियों के लिए भेलपुरी बनाने लगता है। कुछ देर बाद वो उन दोनों को भेलपुरी बनाकर उनके हाथ में देता है। दोनों ही लड़कियां भेलपुरी को खाती है, जिसमें से दूसरी लड़की कमलेश को कहती है, भैया, क्या भैया, कितना फीका बनाया है, थोड़ा और तीखा बनाओ ना, ये तो अभी कुछ भी नहीं है। कमलेश थोड़ा और तीखा बनाकर देता है। भैया और तीखा, अभी भी तीखा नहीं लग रहा है। दूसरी लड़की बार बार यही कह रही थी। तभी उसकी दोस्त उससे कहती है, अरे बस कर अब, और कितना तीखा खाएगी? सुबह उठकर जब तू फ्रेश होने जाएगी ना, तो सिर्फ आग के गोले ही निकलेंगे, फिर तुझे पता चलेगा कि ये कितना तीखा था। इस बार कमलेश भेलपुरी में मिर्ची का पूरा डब्बा उसके भेलपुरी में डाल देता है। दूसरी लड़की उसे टेस्ट करती है और खाने के बाद कहती है, हाँ, हुई ना ये तीखी भेलपुरी? भैया आपकी ये भेलपुरी तो बहुत जोरदार है, आज से पहले मैंने कभी ऐसी भेलपुरी नहीं खाई। ऐसे ही समय बीतता है। अब कमलेश की भेलपुरी गरीब की जोरदार भेलपुरी के नाम से मशहूर थी। एक दिन कमलेश के ठेले पर कुछ लोग आते हैं, जिनमें एक बूढ़ा बुढ़िया भी उनके दुकान पर आती है। बूढ़ा उसकी जोरदार भेलपुरी खा रहा था और उसे बार बार तीखी भेलपुरी बनवाता है। तभी बूढ़े की बुढ़िया अपने बूढ़े के पास जाकर उससे कहती है, अरे बस कर बुढ़ाऊ, और कितना खाएगा? अरे भूल गया क्या, 1 हफ्ते पहले ही तेरे बवासीर का ऑपरेशन करवा कर लाई हूँ, और आज इतना दबा कर लाल मिर्च खा रहा है। अरे ये भेलपुरी बहुत जोरदार है, खा के तो देख। तू ही खाए, मैं नहीं खा रही। गरीब की जोरदार भेलपुरी के नाम से कमलेश अब बहुत ज्यादा मशहूर हो गया था। कुछ लोग अब उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने लगे। उसकी जोरदार भेलपुरी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर आकर उसके हाथ की बनी भेलपुरी खाने लगे। ऐसे ही समय बीतता है और कमलेश की बढ़ती चर्चा अब कुछ लोगों को बुरी लगने लगी, क्योंकि उसकी दुकान की वजह से लोग और किसी के पास जाना पसंद नहीं करते थे। और कमलेश हमेशा की तरह आज भी अपने ठेले पर भेलपुरी बेच रहा था कि तभी उसकी दुकान पर एक बहुत रईस लड़की आती है, जिसका नाम पूजा था।
पूजा कमलेश के पास जाकर उससे कहती है। भैया एक भेलपुरी बना दीजिए ना, और थोड़ा तीखा बनाना। कमलेश जैसा पूजा कहती है वैसे ही तीखी भेलपुरी बनाकर उसे दे देता है। पूजा भेलपुरी खाने लगती है और खाने के बाद पैसे देकर पूजा वहाँ से चली जाती है। लेकिन घर जाने के बाद पूजा की तबीयत बहुत खराब होती है, जिस वजह से पूजा के परिवार वाले कमलेश को भेलपुरी के बारे में उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं। पूजा के पिता कमलेश के ऊपर केस करवा देते हैं कि कमलेश अपनी भेलपुरी में गलत मसालों का इस्तेमाल करता है, जिसे खाकर लोगों की तबीयत बिगड़ती है। ऐसे ही समय बीतता है और अगले दिन विमला के घर में उसकी दोस्त सरला अखबार लेकर आती है और विमला उसके पास जाकर उसे कहती है। अरे विमला, ये देख, ये क्या छपा है अखबार में कि किसी ने तेरे पति कमलेश के ऊपर केस किया है और ये कहा है कि कमलेश जो मसाले अपने भेलपुरी में डालता है उससे लोगों की तबीयत खराब हो रही है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब क्या होगा? चल तो रुक, मैं बात इन्हें बता कर आती हूँ। विमला अपने पति कमलेश के पास जाकर उसे अखबार दिखाती है। अखबार में अपनी फोटो देखकर कमलेश विमला से कहता है। अरे क्या बात है, हमारी जोरदार भेलपुरी इतनी मशहूर हो गई कि हमारी तस्वीर अखबार में आ गई। तुम देख रही हो विमला, लोग हमारी भेलपुरी को कितना पसंद करने लगे हैं। हाँ, मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छे से देख रही हूँ। और तुम भी थोड़े गौर से देखो, इसमें जो तुम्हारी तस्वीर लगी है वो इस वजह से नहीं लगी कि लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं, बल्कि इस वजह से लगी है कि तुम्हारी भेलपुरी खाकर किसी पूजा नाम की लड़की की तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण उसके पिता ने तुम पर केस कर दिया है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया जी? ऐसे एक पूजा नाम की लड़की हमने ठेले पे आई तो थी, बहुत अमीर परिवार की लग रही थी, लेकिन उसने जैसा कहा था हमने उसको उसी तरह का भेलपुरी बना के दिया था बस। ऐसे ही समय बीतता है और अब ये खबर तेजी से फैल जाती है कि कमलेश की बनाई भेलपुरी से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। देखते ही देखते लोग उसके ठेले से भेलपुरी लेना बंद कर देते हैं। एक रोज उसके ठेले पर स्कूल के कुछ बच्चे आते हैं जो उससे उसकी जोरदार भेलपुरी खरीदते हैं। बच्चों के लिए कमलेश कम मसाले वाली भेलपुरी बनाता है जो बच्चों को पसंद आती है कि तभी कमलेश की बीवी विमला उसके पास आकर कहती है। देखो कमलेश, ये बच्चे तुम्हारी भेलपुरी को कितना पसंद कर रहे हैं और हमने इसमें कुछ ज्यादा मसाला भी नहीं मिलाया। मुझे लगता है कि अब हमें अपनी भेलपुरी स्कूल के पास जाकर बेचनी चाहिए। हाँ विमला, तुम बोल तो बिल्कुल ठीक रही हो, अब हम यही करेंगे। ऐसे ही समय बीतता है और अब कमलेश अपने भेलपुरी का ठेला बच्चों के स्कूल के पास लगाने लगता है। बच्चों को वो भेलपुरी बेचने लगता है, वो भी कम मसाले की। ऐसे ही समय बीतता है, अब फिर से लोग धीरे धीरे स्कूल के सभी बच्चे कमलेश की भेलपुरी खरीद कर खाने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।